ये बात उन दिनों की है जब सारे जहां के लोग घरों से बाहर कदम रखना शुरू कर रहे थे। उस वक्त लोगों को बाहर की दुनिया देखने का बड़ा मन कर रहा था, पर सवाल ये था कि बाहर जाए तो जाए कैसे। उस जमाने में चार दोस्त अपने घर से कोसों मीलों दूर एक जंगल में आते हैं। आगे क्या होता है ये आप ही देख लीजिए। आखिर कौन थे ये चार लोग। फर्स्ट ट्रैक लॉकडाउन के बाद। यो ब्रो, ये है सैंडी। इसने अगर किसी चीज़ को करने की ठान ली तो कुछ भी हो जाए ये करेगा ही। अमर, तेरा तो पहला ही ट्रैक है भाई। हाँ मेरा भी लॉकडाउन के बाद पहला ही है। ये है अमर रॉक्स। वेट, इसका सरनेम रॉक्स नहीं है, पर इसने फेसबुक इंस्टा पे अपने नाम के आगे रॉक्स क्यों लगाया है ये इसको ही पता है। सागर भाई क्या हाल है? और ये हमारे मित्र गुमसुम से लगते हैं पर है नहीं। लास्ट पैच। और ये है आपका भाई तन्मय। भाई को तो आप जानते हो, नहीं जानते हो कोई नहीं, धीरे धीरे जान जाओगे। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। अभी मैं फ़िलहाल तो कांदीवली में ही हूँ। लॉकडाउन के बाद मेरा सेकंड ट्रैक होगा। फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं था। ये क्यों नहीं था ये आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सैंडी भाई मेरे साथ है, फिलहाल वो अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। कीप इट अप मैन, कीप इट अप। और जो दो दोस्त हैं वो हमें इन रूट मिलेंगे। चलो फिर निकलते हैं। मेरा भाई आ गया है। अमर भाई कैसा है? बस एकदम ठीक है ना। अभी यहाँ से हम लोग अभी रूट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस रूट से जाना है। अभी डिसाइड हो चुका है कि किस रूट से हम लोग जाने वाले हैं। अपने को भी यही बनता है। अभी यहाँ से हम लोग राइट मारेंगे। बोलो तो लगी माथेरान की खूबसूरती। भाई देख लो, भाई देख लो। ये हमारा फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है। हम लोग माथेरान पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हमें डिस्टेंस जो कवर करना है ट्रैक की, और वो है ऑलमोस्ट 14 to 15 किलोमीटर। यहाँ पे अभी कुछ पॉप्स नाश्ता हाउस करके कुछ एक रेस्टोरेंट है, उससे हम लोग अभी नाश्ता करेंगे और ट्रैक की ओर रुक करेंगे। चीयर्स। ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी 8:30 हो रहे हैं। अभी यहाँ से हमें निकलना है। आप सुबह यहाँ पे ट्रैक के लिए आ रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लंच का जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे लगा था कि मेरा लंच अरेंज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अभी क्या किया, जो ब्रेकफास्ट है वही हेवी कर लिया। लंच जो रहेगा वो सीधा भी ट्रैक होने के बाद ही। तब तक के लिए जोश बनाए रखना है। मिलते हैं। जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसे लफ्जों में बयां कर पाना यार शायद ही मुमकिन हो। पैसा वसूल भाई, यहाँ पे पैसा वसूल। पेप ट्रैक के बेस विलेज में जो कि आनंदवाड़ी है वहाँ पे पहुँच गए हैं। जो एनर्जी है एकदम फुल ऑन मोड पे है। यहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है। ये एक्चुअली गांव है। आप यहाँ से आते हो और सीधा यहाँ से चले जाते हो। ये ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ॲडव्हेंचर तो इसमें है ही। मतलब फुट के भरा है। फटाफट पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला इथून निघायचं आहे। फर्स्ट ट्रैक लॉकडाउन के बाद। यो ब्रो, फर्स्ट ट्रैक। अमर, तेरा तो पहला ही ट्रैक है भाई। हाँ मेरा भी लॉकडाउन के बाद पहला ही है। अच्छा, बस 2 पहाड़ चढ़ने हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना है। पहाड़ चढ़ना है भाई, बस नहीं होता बस। और सागर भाई क्या हाल है? सब बढ़िया, अच्छा लग रहा है। घूमा नहीं है मतलब ज़्यादा, तो घूमने का कोई नहीं मेरी नहीं इसकी। आज जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सागर भाई
बहुत तगड़ा रहेगा। इसमें ऐसे पैच आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं ये गिव अप करने वाला हूँ, पर वहाँ से ही असली एडवेंचर शुरू होता है। ठीक है, तो हमें गिव अप नहीं करना है। ओके, हाँ ओके। चलो। यहाँ से अपना ट्रैक शुरू हो गया है और ये जो रूट मैंने चूज़ किया है, इस रूट से मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा हूँ। मतलब इस गांव से मैंने ट्रैक किया था, पर जो नॉर्मली वे फॉलो करते हैं लोग, जो नॉर्मली रूट है वो रूट मैंने फॉलो किया था, जो कि है वॉच टावर वाला। मतलब आप अगर इस ट्रैक में आते हो तो लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि जो वॉच टावर वाला रूट है, अगर आपको शायद से दिख रहा होगा, तो वो रूट हमें फॉलो करके आगे बढ़ना होता है। और जो पीछे पहाड़ है सबसे बड़ा, वहाँ पे हमें जाना होता है। ये रूट मैंने चूज़ इसलिए किया है क्योंकि मेरे साथ आज मेरे कुछ जिगरी दोस्त हैं, उनको मुझे एडवेंचर दिखाना था कि एडवेंचर क्या होता है। ये देखो, ये वो वॉच टावर वाला रूट है जो लोग फॉलो करते हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, और ये वो पहाड़ से होके, मतलब ये ऐसा पहाड़ से होके वो लोग वो ट्रैक कर देते हैं और वहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं। पर हमें अभी ये रूट करना है। बहुत एडवेंचर होने वाला है। बारिश आना शुरू हो गई है। अब हमारे रास्ते का जो फर्स्ट चेक पोस्ट है वो भी आने वाला है। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। ये जो रास्ता है ना, ऑलमोस्ट स्ट्रीम से होके जाता है। मतलब आप साइड से चल रहे हो और ये देखो यहाँ पे नदी है। और ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है कि अगर आप किसी रास्ते में फंस गए हो, किसी जंगल में फंस गए हो, तो ये नदी है, जो रिवर है, वो आपको ठीक जगह पहुंचा देगी। अभी जो ये वे है हम लोग निकालते हुए, रास्ता यहाँ पे बिल्कुल भी नैरो है। इस रास्ते से शायद बहुत कम लोग आते होंगे। जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो ये होता है, अगर आप कोई एडवेंचर ट्राई कर रहे हो और आपको लगता है कि ये इजी है, पर ऐसा नहीं होता है। अभी हमको यहाँ से रास्ता बनाना पड़ेगा और जो सामने वाला पहाड़ है वहाँ पे जाना होगा। और ऐसे हम लोग रास्ता बनाते हुए, कम ऑन बॉयज, बीट अप बीट अप, हमें झुक के जाना पड़ेगा, क्रॉल करके। ए वाकू नहीं, झुक के आ जाओ, झुक के आ जाओ। और यहाँ से हम लोग रास्ता बनाते हुए, और भाई कम ऑन। ये ऐसे जंगलों में से जाना बहुत रिस्की होता है, पर अगर आपका हौसला बुलंद हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और यहाँ से उतर के वहाँ पे क्रॉस कर ले, ठीक है। इस जंगल से यहाँ पे आने का रास्ता मिल चुका है। जा भाई, कौन? अरे कौन? साइड कौन? यू कैन डू इट भाई, बहुत खोल। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। पानी का बहाव बहुत तेज है और अभी हमें ऊपर जाना है। पानी का फोर्स देखो, बहुत तेज है। आपको लग रहा है कि ये तेज नहीं है, पर ये बहुत तेज है। कड़ी मेहनत के बाद हमें एक वे मिला है। यही मज़ा होता है एडवेंचर का। कभी कभी ऐसी आउटिंग कर लेनी चाहिए। रास्ता गलत होना भी अच्छा होता है। जब आप रास्ता गलत करते हो, मतलब भटकते हो, आप अपने सारे स्किल्स यूज़ करते हो और आप जिस तरह से हमने नदी क्रॉस की, नदी का सहारा लिया, बराबर। ये रास्ते ऐसे होते हैं, आपको लगता है कि रास्ता नहीं है। नहीं, पुढून नको।
यहाँ से तो तू जो बोले था आपको लगेगा कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, पर ये देखो ये रास्ता यहाँ पे हो रहा है। ऐसे आपको रास्ता मिल जाता है, मतलब जंगल आपको टेस्ट करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। ऊपर पहाड़ दिख रहा है आपको, वो हमें चढ़ना है। ऑलमोस्ट 50% ट्रैक कवर कर लिया है। भले ही हम थक चुके हैं पर हमने गिव अप नहीं किया है। ये ट्रैक में मैं 2 साल पहले आया था, तो इसलिए मुझे ऑलमोस्ट जो रास्ते थे वो सेम दिख रहे थे। मतलब जंगल में आपको ऐसे ही लगता है कि ये रास्ते से मैं पहले आ चुका हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। 2 बज चुके हैं, 2 बजने वाले हैं और हमें सनसेट होने से पहले नीचे आना है। बस अभी ये पहाड़ चढ़ना बाकी है। कम ऑन अमर, कम ऑन, बस 3 घंटे जाऊ नाही यायला आता वाजले असेल ऑलमोस्ट 2। और भाई नहीं, बहुत बुरी भाई, बहुत बुरी हालत है, बुरा हाल है। क्योंकि ट्रैक 5-6 किलोमीटर का है, तो हमने तो 10-12 किलोमीटर ऐसे ही कवर कर लिए। Yes. पूरा जंगल जान मारा। रास्ता अगर पता होता तो हम आगे बढ़ चुके। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच भी चुके ऊपर। हमारा बस एक ही मोटिव है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ऊपर जाना है। वाह क्या नज़ारा है यार। जो भी वे है, यहाँ पे भी खाइए और यहाँ पे भी खाइए। बस अभी बीच रास्ते से चलना है, और वो भी पैच है, वो भी स्लिपरी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो और आपको रूट पता नहीं है तो मत आओ। आप सेकेंड वे यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत इजी है। मुझे ये अभी पहाड़ क्लाइंब करना है, मतलब यहाँ से जाके ऊपर जाना है, तो ऐसे क्लाइंब करके मुझे जाना होगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस रूट से आ रहे हो तो मत आओ, बहुत कंफ्यूजिंग है और यहाँ पे कोई एरो वगैरह कुछ नहीं है। अभी यहाँ तक क्लाइंब हो चुका है। अभी इतना क्लाइंबिंग बाकी है। सो फार सो गुड। अगर आपको एडवेंचर करना है, पेप ट्रैक करना है और आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो तो आप ज़रूर आप ट्रैक करिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप बिगनर हो, आपको पता नहीं है कि ट्रैक करना, मतलब आपकी कुछ एक्सरसाइज नहीं है, तो आप इस ट्रैक से मत आओ। क्यों ये देखिए, हाँ ये ऐसी क्लाइंब है, तो ऐसा रास्ता है। चलो, ये एक्सपीरियंस ग्रेड का ट्रैक क्यों है? ये एक रीज़न है। अब ये रास्ते से पकड़ के हमें जाना है, फिर डिस्टेंस बाकी है। बारिश भी बहुत आ रही है। Come on Sandy, come on. सावकाश। वेरी गुड। पेप फोर्ट का जो फोर्टिफिकेशन है उसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जाना है टेंपल की ओर।
So finally, last patch. Come on guys, come on. और फाइनली टेम्पल हमारे नज़रों के सामने है। ये जो ट्रिक का एंड पॉइंट है वो ऑलमोस्ट हर हर महादेव। और ये एंड पैच कवर करते हुए कम ऑन बॉयज, कम ऑन अमर से ले लो करे, कम ऑन सैंडी, कम ऑन। शाबाश। ये देखो तो स्लिपरी पैच है ये भाई मोबाइल सेव करना हाँ ओके। फाइनली हमने ट्रेक किया है, ट्रेक कंप्लीट कर लिया है। बस ऐसे मोमेंट है कि जहाँ पे हमें गिव अप करना था, जहाँ पे हमें रुकना था, जहाँ पे हमें हार माननी थी, पर हमने ये नहीं किया। और फाइनली हम इस ट्रेक के एंड पे आ चुके हैं जहाँ पे टेबल है। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है कि आप एक सेकेंड के लिए स्टेबल नहीं रह सकते हो। हवाएं इतनी तेज़ थी कि मेरा वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो इस वक्त मैं जो आपको हाथ हिला के जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा था कि इस फोर्ट की हिस्ट्री क्या है। बेसिकली इस फोर्ट का इस्तेमाल जो अनाज होता था उस स्टोरेज के लिए किया जाता था। इसके अलावा इस फोर्ट की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, या फिर आप किसी विलेजर को भी पूछते हो वो भी आपको यही बताएंगे। फिलहाल आप व्यू का लुत्फ उठाइए। किसी विलेजर को पूछते हो तो उनको भी यही पता है। डर से मत डर, कुछ अलग कर। डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होके खेल। डर से मत डर, डर से मत डर।